माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के सम्मुख लेकर आए हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। मन अर्थशास्त्र के नजरिए से वस्तु जो कितने टाइप्स के होते हैं और वस्तु किसे कहते हैं। तो देखिए, वस्तु उसको बोलते हैं जो चीजों में हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है, उसकी एक अपनी योग्यता होती है या हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थशास्त्र के नजरिए से उसको हम लोग वस्तु बोलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मेरे हाथ में क्या है, एक कलम है। तो ये कलम क्या कर रही है, मेरी आवश्यकताओं को क्या कर रही है, पूरा कर रही है। मैं इसके जरिए आपको लिखता हूँ और लिख कर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए ये टूट गया या मेरे कुछ काम का नहीं आया, तो अर्थशास्त्र के नजरिए से ये मेरे लिए वस्तु नहीं है। लेकिन जब ये मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है या मैं पूरा कर पा रहा हूँ, तो ये क्या है, अर्थशास्त्र के नजरिए से क्या है, एक वस्तु है। और इसका क्या होता है, एक अपना मूल्य होता है, ठीक है। इसका एक अपना मूल्य होता है। तो देखिए, वस्तु को कितने भागों बांटा गया है वो हम जानेंगे, पहला नंबर, ठीक है। वस्तु को मूल्य तौर से कितने भागों बांटा गया है, 2 भागों बांटा गया है, ठीक है। भौतिक वस्तु और अभौतिक वस्तु। देखिए, तो जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए इंसान को मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है, माने जो वस्तु हमको क्या होता है, आसानी से प्राप्त हो जाता है या उसके लिए हमको कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है, ऐसे वस्तु का हम क्या बोलेंगे, हम लोग भौतिक वस्तु बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए सूर्य का रोशनी, हवा, वर्षा का पानी इत्यादि क्या है, हमारा एक भौतिक वस्तु है, ठीक है। इसको प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि इसके लिए इसके हमको आवश्यकता नहीं है, इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वस्तु का हम क्या बोलेंगे, भौतिक वस्तु बोलेंगे। दूसरा है अभौतिक वस्तु। अभौतिक वस्तु क्या होता है, देखिए, जिस सेवा को प्राप्त करने के लिए इंसान को धन चुकाना पड़े उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस सेवा को प्राप्त करने के लिए इंसान को धन चुकाना पड़े उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभौतिक वस्तु बोलेंगे, ठीक है। अभौतिक वस्तु बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए शिक्षक, राजनीतिक, पुलिस, वकील इत्यादि क्या है, अभौतिक वस्तु का एक उदाहरण है, ठीक है। अभौतिक वस्तु का क्या है, एक उदाहरण है। जैसे कि मान लीजिए इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए इंसान को क्या करना पड़ता है, धन चुकाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप शिक्षक के पास जाते हैं पढ़ने के लिए, तो शिक्षक क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। तो शिक्षक जब आपको पढ़ा रहे हैं तो उसके बदले में आपसे क्या ले रहे हैं, आपसे फीस ले रहे हैं। तो ठीक है, शिक्षक सेवा दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में, सेवा के बदले में आपसे क्या ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं। राजनीतिक जो है नेता लोग जो क्या करते हैं, एक अपना सेवा दे रहे हैं, लेकिन उस सेवा में भी क्या करते हैं, अपना कमाई कर लेते हैं। पुलिस भी क्या करता है, एक सेवा दे रहा है, लेकिन उसमें क्या कर रहा है, अपना कमाई का। वकील भी सेम तर्क वितर्क के माध्यम से आपको केस को जिताता है, और जो सेवा दिया उस सेवा का क्या करता है, फीस के तौर पर आपसे एक मोटी रकम वसूल कर लेता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, मान लीजिए आप सेवा भले ले रहे हैं लेकिन इसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, अभौतिक वस्तु, क्योंकि इसके बगैर भी आप नहीं रह सकते हैं। शिक्षक के बगैर नहीं रह सकते हैं, राजनीतिक के बगैर नहीं रह सकते हैं, पुलिस के बगैर भी नहीं रह सकते, वकील के बगैर भी आप नहीं रह सकते, डॉक्टर भी आपका सेवा में भी आ जाएगा, ठीक है। अब वस्तु को फिर से दोबारा 2 भागों में बांटा गया, क्या क्या, मुक्त वस्तु और आर्थिक वस्तु। देखिए, मुक्त वस्तु क्या होता है, फ्री गुड्स, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्री गुड्स है। तो जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ना तो किसी प्रकार का धन खर्चा करना पड़ता है और ना ही परिश्रम करना पड़ता है, जैसे कि सूर्य का ताप, हवा, वर्षा, पानी इत्यादि। तो फिर उसी तरह से है, ये भौतिक वस्तु की जैसा है। भौतिक वस्तु कहीं ना कहीं, ये देखिए, मुक्त वस्तु दोनों कहीं ना कहीं एक जैसे ही है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए, आर्थिक वस्तु क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक गुड्स है, ठीक है। जिसे प्राप्त करने के लिए इंसान को धन खर्चा करना पड़ता है, ठीक है, या परिश्रम करना पड़ता है। जैसे चावल, कपड़ा, निःशुल्क चिकित्सा। निःशुल्क चिकित्सा बोले तो माने आपको जो फ्री में हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको फ्री में दवा मिल जाती है, और निःशुल्क चिकित्सा आपको फ्री में डॉक्टर क्या कर रही है, ट्रीटमेंट करके आपको इलाज करके आपको भेज देती है, और निःशुल्क चिकित्सा कराता है। या स्कूलों में माध्यमिक भोजन। तो देखिए, इस ऐसे वस्तु का हम क्या बोलेंगे, आर्थिक वस्तु बोलेंगे। आर्थिक वस्तु क्यों बोलेंगे, देखिए, आपको आपके नजरिए से क्या है, आपको क्या लग रहा है कि निःशुल्क चिकित्सा है, डेट मीन्स हमको तो फ्री में हमको इलाज हो गया, या स्कूलों में हमको भोजन मिल रहा है मिड डे मील के तौर पर, तो फ्री में मिल रहा है। लेकिन ये मत सोचिए कि फ्री मिला है, इसका कोई ना कोई खर्चा उठाता है। तो इसका खर्चा कौन उठाता है, उस देश का सरकार उठाती है, ठीक है। निःशुल्क चिकित्सा हो, या स्कूल में माध्यमिक भोजन हो, या मान लीजिए किसी गरीब दुखिया को मान लीजिए
कोई धनराशि देकर सरकार हेल्प करती है, तो वो सब क्या हो जाएंगे, आपका आर्थिक वस्तु के तौर पे आ जाते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई ना कोई खर्च उठाता है। अब आर्थिक वस्तु जो है, ये आर्थिक वस्तु को दो भागों में बांटा गया है। अब आर्थिक वस्तु को समझ लीजिए दो भागों में बांटा गया है। तो क्या क्या है, एक उपभोग वस्तु, उपभोग वस्तु के इंग्लिश में बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स। उपभोग्य वस्तु प्रत्यक्ष रूप से हमारी जरूरतों को पूरा करती है, मतलब डायरेक्ट रूप से क्या करती है, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए उपभोग वस्तु क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम किसी चीज को भोग कर रहे हैं, ठीक है, उसका हम डायरेक्टली इसका उपयोग कर रहे हैं, इसी वस्तु का हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन गुड्स बोलेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए आपको जैसे भूख लगा, तो भूख लगा तो आपने क्या खा लिया, रोटी खा लिया। जब रोटी खाते हैं एक क्या है, आपका रोटी आपके लिए क्या होगा, उपभोग्य वस्तु हो गया, ठीक, क्योंकि इसका आप इसका क्या कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, तो उपभोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजों को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है, उपभोग वस्तु कहता है। अब तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं रोटी के बगैर रह जाऊंगा, आप रोटी के बगैर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये अर्थशास्त्र के नजर से इसको देखा जाए तो ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजप्शन गुड्स बोलेंगे या उपभोग वस्तु बोलेंगे। 2 नंबर है अंतर्वर्ती वस्तु। अंतर्वर्ती वस्तु देखिए क्या होता है, जिसको इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, जो वस्तु अप्रत्यक्ष रूप से हमारी जरूरतों को पूरा करता है, मतलब डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट रूप से हमारी जरूरतों को पूरा करती है, उसको हम लोग बोलते हैं अंतर्वर्ती वस्तु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर पकड़ के चलिए, जैसे कि मिट्टी, चीनी, कच्चा तेल आदि, ठीक है, कच्चा तेल आदि आदि, ठीक है। तो आप देखिए जैसे कि मान लीजिए मिट्टी है, तो ये आप नहीं बोल सकते कि आपको मिट्टी की आवश्यकता नहीं है, आपको मिट्टी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कच्चा तेल देखिए, कच्चा तेल जैसे कि मान लीजिए घर में पेट्रोल हो, डीजल हो, जो आपको आपके प्यूरिफाई जो हो के आता तब उसका उपयोग कर रहे हैं ना। लेकिन अब मिट्टी से कैसे प्राप्त होता है, मिट्टी से जब प्राप्त होता है तो वो माने कीचड़ में सना हुआ होता है, ठीक है। अगर उस टाइप को दिया जाए तो वो हो सकता है कि आपके लिए उपयोग लायक ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली रूप से आपको मदद कर रहा है। क्यों, अगर वो ना रहे तो आपको तेल प्राप्त नहीं होगा, तो ठीक है। तो इसके कच्चा तेल जो है तो उसके बगैर आप नहीं चल सकते। उस तरह से चीनी पकड़ के चलिए, चीनी मानता हूँ आपका दोपहर का सुबह का भोजन तो नहीं है, मान लेता हूँ, लेकिन क्या है, इसके बगैर भी आप नहीं रह सकते हैं। कोई भी पकवान बनाते हैं, कोई स्वीट बनाते हैं तो उसमें चीनी का उपयोग किया जाता है। इस तरह से मान लीजिए मिट्टी, मान लीजिए आपको पूरा पृथ्वी नहीं चाहिए, लेकिन रहने के लिए थोड़ा तो मिट्टी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं ये आपको अप्रत्यक्ष रूप से आपकी मदद कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास किया कि आपका इकोनॉमिक्स में वस्तु कितने टाइप्स के होते हैं। मैं आशा करूंगा कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में यही समाप्त करता हूं, और साथ में यही भी कहना चाहूंगा कि आप अभी तक, मुझे आशा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे और लाइक भी बटन को दबा देंगे, और कमेंट, अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट का ऑप्शन जो है आपके लिए ही बनाया गया है, तो उसमें आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी क्लास का आप डिमांड चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर मैं क्लास लेकर आऊँ, तो टॉपिक के साथ आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद।